आप सबको पता है ऑनगोइंग जो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो फेसबुक में इवन कुछ मीडिया चैनल्स में सर्कुलेट हो रहा था, तो उसका रिगार्डिंग आज फाइनल एंड देन क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए हम आया है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्रोवर्सी का चलते हमारा अरुणाचल आइडल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर डिस्ट्रिक्ट में आइडल होता है, उसका एक पेरेंटल एक हेड होता है अरुणाचल आइडल। तो उन्होंने एक नोटिस भेजा था हमको मई 1 को कि कंप्लेनेंट, आपका जो कंप्लेनेंट है एंड देन आपका जो एग्जिस्टिंग जो लोअर सोसाइटी आइडल सीजन 3 का जो एग्जिस्टिंग एजुकेटिव है जो चला रहे हैं आइडल को, तो उनको आने के लिए सो अकॉर्डिंगली उसको कोऑपरेट करके 6 तारीख को मीटिंग फिक्स हुआ था ये होटल, ये तोदो कॉन्फ्रेंस हॉल पे। तो 6 तारीख को हम लोग यहाँ से निकला है। मेरे साथ में एक्कम्पनी किया मेरा सेक्रेटरी तागेला जी एंड देन सेक्रेटरी फाइनेंस अफेयर्स कागो मोदा। हम तीनों ने जाके वहाँ पे मीटिंग अटेंड किया है, बैठक किया है। सो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ चर्चा हुआ है, शुरुआत से लेके आज का दिन तक का क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट रहा है, क्या क्या मिसकंसेप्शन रहा है, सब चीज़ हम लोग उसमें थोरोली डिटेल्सली हम लोग डिस्कस किया है। सो इन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमडी अरुणाचल आइडल ये मीटिंग हम लोग कंक्लूड किया है। तो ऐसा करके हमारा कंप्लेनेंट जो था उसका ऐसे भी बहुत सारा ग्रीवेंसेस हम सुना है, तो रिप्लाई के लिए हमको बोला, तो उनका रिप्लाई हमने भी दिया है। ऐसा करके बाय रिटर्न भी दिया है एंड देन वर्बली डिस्कशन भी हुआ है। ऐसा करके बहुत सारा इश्यूज़ में हम लोग बात किया है। और अरुणाचल आइडल ऐसे मीडिएटर, उनका कंसर्न खाली वो था कि जो मिसकम्युनिकेशन गैप जो दोनों पार्टी के बीच में हो रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दी अरुणाचल आइडल फॉर दिस मीडिएशन मीटिंग बुलाने के लिए दोनों पार्टी को। अदरवाइज वो नहीं बोला था तो शायद ये कंट्रोवर्सी आगे जाके भी चलते रहना था। तो उन लोगों ने बुलाया है, सो हम लोग ने जाके ये इशू को ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका है। सो हम पहला बोलना चाहता है कि हर चीज़ में कभी न कभी मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसकम्युनिकेशन एक गैप रह जाता है, तो उसका चलते कभी कभी तू में इधर का बात उधर का बात, इधर का बात उधर का बात हो जाता है। तो ये सब चीज़ भी उसमें हम लोग क्लियरली ऑलरेडी हम लोग रिजॉल्व कर चुका है। और दूसरा बात है, हमारा पहले भी हमेशा बोलते आए सीजन 1 से नीलम पोप जो फाउंडिंग चेयरमैन था, हम फाउंडिंग मेंबर होने से भी वो फाउंडिंग चेयरमैन था, तो उसको हमारा आइडल की तरफ से, अभी जो एग्जिस्टिंग लोअर सोसाइटी आइडल है, मेरा तरफ से उसको हम एक ऑनर करेंगे विथ रिस्पेक्ट। एंड ये कमिंग वीक में साथ ही साथ हमारा एक ऑफिशियल एक हैंडिंग टेकिंग भी रहेगा, जहाँ पे उसको भी हमने इनवाइट किया है एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि और सच इनिशिएटिव कि वो भी आएगा करके बोला है ना। तो ऐसा करके हम दोनों के बीच में ऑलरेडी द प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व। एंड जो भी लेकुनास उसका थ्रू से या फिर कुछ बोला या फिर मेरा थ्रू से कुछ बोला, सो वो सब भी वहाँ पे ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गया है। एंड देन यस, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ जो चूक जाता है, तो इसीलिए आई बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस लोअर सोसाइटी आइडल, वेरी फ्रेंकली आई मस्ट से कि हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम उसको मैंने कंसल्ट किया नहीं था, क्योंकि हम दोनों के बीच में थोड़ा सा एक अंदर ही अंदर एक कोल्ड वॉर चल रहा था। सो आप सब बोल सकते हैं ईगो बोल के, तो ऐसा करके भी हो रहा था, बट स्टिल वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है। फॉर दैट इवन इन द मीटिंग ऑल्सो आई हैव सीक सॉरी ऑल्सो कि नहीं ये सब मिसकंसेप्शन होता है, तो फॉर दैट आई एम वेरी मच सॉरी बोल के इवन इन द मीटिंग ऑल्सो आई हैव सेड। एंड ऐसा करके और कुछ तो ज़रा कुछ तो है ही नहीं, जितना भी चीज़ था अरुणाचल आइडल के बैनर का अंदर में हमने ये सब चीज़ क्लियरली ये सोल्व कर दिया है। एंड देन आई मस्ट से थैंक यू टू द इंटायर अरुणाचल आइडल टीम एंड द कंप्लेनेंट टीम ऑल्सो कि मेरा ग्रीवेंसेस को भी समझ के, मेरा चीज़ को भी समझ के, मेरा सोसाइटी के चीज़ को भी समझ के फाइनली उन लोगों ने एग्री किया है कि ये लोअर सुबनसिरी आइडल एज इट इज़ रहेगा, सीजन भी कंटिन्यूशन होगा, जो डेट में है वही सीजन में चलेगा। एंड देन
आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द अरुणाचल आइडल कि वो भी हमको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। नाउ फ्रॉम इटसेल्फ लोअर सुबनसिरी आइडल विल बी ऑफिशियली सेम नेम सेम रहेगा, नोमेनक्लेचर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। एंड देन आई विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस लोअर सुबनसिरी आइडल। तो सर आप लोग का केस तो फिलहाल अभी अब सॉल्व हो गया है, आपका द्वारा से पता चल रहा है। तो अभी ये बताइए कि आने वाला दिनों में जो आप लोग का जो सेकेंड एलिमिनेशन राउंड होगा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, हमारा ऐसा ही ऑलवेज सही कि वेरी बिगिनिंग जो शेड्यूल में दिया हुआ है वो तो कंटिन्यूशन रहेगा ही है। तो हमारा फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड तो हमारा उस दिन 3 मई को हुआ है। तो अभी कमिंग हमारा सेकेंड एलिमिनेशन राउंड जो कि बॉलीवुड मॉडर्न राउंड होगा, वो हमारा ये 10 मई को होगा, जो कि सैटरडे पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 PM। और आई एक्सपेक्ट कि सब जितना भी पब्लिक से सब आए और देखे कि किस प्रकार कलरफुल से हम लोग करा रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑन बिहाफ ऑफ माई इंटायर टीम एंड माई सेल्फ आई अर्ज बोथ द पब्लिक फ्रॉम द पीफान्योर एंड देन लोअर सुबनसिरी कि जब भी कभी कोई मीडिया में आता है तो ये ट्रोल्स वगैरह आप लोग भी ना कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई मीडिया में आ जाता है एंड देन मजबूरन दूसरा पार्टी को भी मीडिया में आना पड़ता है। तो वो ट्रोल से क्या होता है कि कभी कभी दूसरा का सेंटिमेंट में भी हाथ रहता है। सो आई गेस इन नियर फ्यूचर बोथ दी कम्युनिटीज़ विल लुक इनटू दिस मैटर। आप लोग का जो शो हो रहा है तो उसमें जज जो कहाँ से आप लोग बुलाया जा रहा है और जज कौन रहता है शो के लिए? हाँ, हमारा 2 जज तो हमारा यहाँ का ऑन लोकल है, बस स्टिल मीडिएटर के लिए हमने एक बाहर से जज हायर किया है, जो कि एक बहुत रिनाउंड सिंगर कंपोज़र भी है, तासी वंगसू। शायद आप लोगों ने गाना सुना है तो पहली नज़र का देयर वाज वेरी हिट, वो उन्होंने ही गाया है। तो उसको मिडिलमैन के हिसाब से उसको यहाँ पे हम जज के लिए बुलाया है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app